मुसलमानों को आए दिन कोसने वाले, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यति नरसिंहानंद को यह लगता था कि उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा, तो जिसके दम पर लगातार डंके की चोट पर यूपी पुलिस को भी ललकारने का काम कर रहा था। अब जब यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है तो मिमियाने लगा है, धमकियां देने लगा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आत्मसमर्पण करूंगा, खासतौर पर आमरण अनशन पर चला जाऊंगा सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने। अब थूक करके चाटने वाला निकला है यति नरसिंहानंद। वो कैसे? क्योंकि पहले अपनी गीदड़ बपकियां लगातार दे रहा था, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुंडा एक्ट लगा दिया है तो बुरी तरीके से बौखला उठा है। और बौखलाहट भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब जो अंदर का जहरीलापन था वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो यूपी पुलिस को कोसने का काम किया जा रहा है। ये वो यति नरसिंहानंद है जो 10 साल के मासूम बच्चों को निशाना बनाता है, जब कोई पानी पीने चला जाता है तो अपने चेलों से पिटवाता है, और यदि कोई 10 साल का मासूम बच्चा भटकते हुए हॉस्पिटल समझ करके घुस जाता है तो उसे पुलिस के हवाले करवा देता है। ये तस्वीरें लगातार यति की देश के सामने आ रही है, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुंडा एक्ट लगा करके यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तो बुरी तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है। क्या है गुंडा एक्ट, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी, यति का यूपी पुलिस के इस कदम के बाद क्या कुछ कहना है, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्हें हाल में जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया था। पुलिस ने उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाने की सिफारिश वाली फाइल मंजूरी के लिए एसडीएम को भेजी है। यहां से फाइल एसएसपी और डीएम के पास स्वीकृत के लिए भेजी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि यति नरसिंहानंद पर गुंडा एक्ट लगाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यति के खिलाफ दिल्ली के अलावा गाजियाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में 10 मामले दर्ज हैं, और उनके और मंदिर परिसर को लेकर विवाद अक्सर होते रहते हैं। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे मंदिर के आसपास कर्मियों को तैनात करना पड़ता है। इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के अन्य लड़के की तुलना एक ट्रेंड हत्यारे से की गई थी। आरोप लगाया गया था कि लड़का यति की रैकी के लिए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ था। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया था कि लड़के को पास के स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन वह भ्रमित हो गया था और गलत गेट में घुस गया था। प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस ने यति को समाज के लिए खतरनाक बताया है और राजनीति में महिलाओं के खिलाफ उनकी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का भी जिक्र पुलिस प्रशासन ने किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 31 अगस्त को महिलाओं पर उनकी टिप्पणियों के लिए मसूरी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 2 मामले उप निरीक्षक लोकेश कुमार और अनिल कुमार की शिकायतों पर, और तीसरी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से डीजीपी मुकुल गोयल को लिखे जाने के बाद दर्ज कराई गई थी। यति की टिप्पणियों पर लगातार 2 वीडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए थे। पहला वीडियो 7 अगस्त को और दूसरा 29 अगस्त को सामने आया था। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी आकाश पटेल ने बताया कि यति लगातार शांति भंग करने का प्रयास करता रहता है। यति ने आरोप लगाया है कि 11 अक्टूबर को एक 10 वर्षीय लड़का उसे मारने के लिए मंदिर में घुसा था, लेकिन पुलिस जांच से पता चला कि लड़का गलती से प्रवेश कर गया था क्योंकि वे अपने रिश्तेदार को देखने के लिए सरकारी अस्पताल जाना चाहता था। हमने रिपोर्ट में अन्य मामलों का भी उल्लेख किया है। फाइल 5 दिन पहले प्रशासन को भेजी गई थी और अब डीएम की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। गुंडा एक्ट
लगाने की एक प्रक्रिया है। इसे लगाने से पहले प्रशासन सुनवाई करता है। आरोपी को अपने पक्ष रखने और बहस करने का अधिकार होता है। सुनवाई पूरी होने के बाद फाइल डीएम के पास अंतिम फैसले के लिए भेजी जाती है। जिस शख्स पर गुंडा अधिनियम लगता है उसे 6 महीने से ज्यादा समय के लिए जिले के बाहर कर दिया जाता है। मतलब सजा की अवधि तक जिला बदर किया गया शख्स जिले में प्रवेश नहीं कर सकता है। यति के खिलाफ गाजियाबाद में पहला केस 2005 में कविनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। उनके ऊपर एक सरकारी कर्मचारी को धमकाने का आरोप लगा था। दूसरा मामला 2010 में मसूरी पुलिस थाने में हत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ 2014 में निवासी पीएस, 2016-17 कोतवाली पीएस, 2019 मसूरी पीएस में केस दर्ज हुआ था। इस साल की शुरुआत में मसूरी पीएस में अन्य मामले दर्ज किए गए थे। अप्रैल 2021 में उन्होंने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब डासना मंदिर के पुजारी ने कहा कि वे अपना पक्ष रखने के लिए गाजियाबाद डीएम से मिलेंगे। यति ने कहा, अगर प्रशासन मुझ पर गुंडा एक्ट लगाता है तो मैं सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूंगा। पुलिस ने 2019 की हिंसा के बाद भी मेरे खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की कोशिश की थी। तो ये यति नरसिंहानंद जो पुलिस की कार्रवाई से बुरी तरीके से बौखला उठा है और अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की बात कह रहा है। ये वही यति नरसिंहानंद है जो अपने शब्दों में मिनट मिनट पर मुसलमानों को ललकारने का काम करता है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से मिमियाने का काम कर रहा है, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि इनके जो अब्बा हैं वो इन्हें बचा लेंगे। पर असल में जो कार्रवाई जिस तरीके से माहौल मसूरी का, डासना का खराब कर रखा है, खासतौर पर यति नरसिंहानंद ने, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही है। लगातार थाने में यति के खिलाफ मामले दर्ज होते रहे हैं। 10 से ज्यादा मुकदमे जो हैं उसके खिलाफ लिखे गए हैं, क्योंकि जिसमें वो लगातार भ्रमित करने का काम कर रहा था। 4 मामलों में ऐसे ही यति ने उलझाने की कोशिश की तो बाद में वो नतीजे कुछ और आए। जब हकीकत जमीनी स्तर पर पुलिस वालों ने खंगाली तो यति नरसिंहानंद उसमें गुनहगार साबित हुआ, जो मुस्लिम बच्चों को बदनाम करने का काम कर रहा था। इससे पहले धमकाने का, डराने का, जान से मार देने की धमकी का लगातार यति नरसिंहानंद पर आरोप लगता रहा है। और हाल ही में जिस तरह से उसने गुस्ताखे रसूल किया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उससे लोगों के दिलों में गुस्सा भरा हुआ है। तो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही और अगर कार्रवाई होती है तो 6 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया जाएगा। मसूरी से, डासना से 6 महीने तक वो प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देगा। अब उन तमाम कार्रवाइयों से बचने के लिए नया ड्रामा भूख हड़ताल का शुरू किया है। आखिरकार यूपी पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी, हर एक मुद्दे पर आप लोगों के साथ अपडेट होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।